हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुखिया को बदल दिया और डॉक्टर राजीव बिंदल जी को ये नई जिम्मेदारी दी। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुआ, लेकिन डॉक्टर राजीव बिंदल जी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं दिला सके। उसके बाद जैसे आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को बदला है, नए चौरों पर जो है दाव खेला है। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे और वो बुरी तरह से हारे थे, मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में उसी तरह से हार होगी जैसे विधानसभा चुनाव में हुई थी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नई कमेटी, नए ब्लॉक अध्यक्ष, नए सचिव, नए जिला अध्यक्ष बना रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनका ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से विफल रहेगा, फेल होगा और हिमाचल में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुखिया को बदल दिया और डॉक्टर राजीव बिंदल जी को ये नई जिम्मेदारी दी। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुआ, लेकिन डॉक्टर राजीव बिंदल जी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं दिला सके। उसके बाद जैसे आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को बदला है, नए चौरों पर जो है दाव खेला है। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे और वो बुरी तरह से हारे थे, मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में उसी तरह से हार होगी जैसे विधानसभा चुनाव में हुई थी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नई कमेटी, नए ब्लॉक अध्यक्ष, नए सचिव, नए जिला अध्यक्ष बना रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनका ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से विफल रहेगा, फेल होगा और हिमाचल में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मुखिया को बदल दिया और डॉक्टर राजीव बिंदल जी को ये नई जिम्मेदारी दी। डॉक्टर राजीव बिंदल जी का जो अपॉइंटमेंट हुआ वो नगर निगम चुनाव से ठीक पहले हुआ, लेकिन डॉक्टर राजीव बिंदल जी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय नहीं दिला सके। उसके बाद जैसे आगे आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक और जिला अध्यक्षों को बदला है, नए चौरों पर जो है दाव खेला है। और मुझे लगता है कि ये जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे और वो बुरी तरह से हारे थे, मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में उसी तरह से हार होगी जैसे विधानसभा चुनाव में हुई थी। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नई कमेटी, नए ब्लॉक अध्यक्ष, नए सचिव, नए जिला अध्यक्ष बना रही है, मुझे लगता है कि प्रदेश जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनका ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से विफल रहेगा, फेल होगा और हिमाचल में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत मिलेगा।